पश्चिम बंगाल में जहां साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, टीएमसी और बीजेपी पहले ही चुनावी मोड में आ चुकी है। राजनीति लगातार प्रदेश की गर्मा रही है और इसी से चढ़ते हुए सियासी पारे के बीच पश्चिम बंगाल में हुई ईडी की ताजा रेड ने पॉलिटिक्स को एक नया मुद्दा दे दिया है। ईडी ने सेंट्रल कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। हालांकि इस दौरान बंगाल सीएम ममता बनर्जी के वहां पर पहुंचने पर माहौल गरमाया और इसी दौरान ममता अपने साथ कुछ फाइल्स भी लेकर गई थी। ईडी के मुताबिक ये छापेमारी कोयला स्कैम से जुड़े हुए मामले को लेकर थी। ईडी की तरफ से यह भी साफ किया गया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। हालांकि ममता बनर्जी ने इस पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप है कि ईडी उनकी पार्टी के दस्तावेज चुराने की कोशिश कर रही है। ईडी की रेड पर ममता बनर्जी के तीखे रिएक्शंस के बाद एक बार फिर से ये चर्चा तेज हुई और वो चर्चा ये है कि क्या व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियों का समर्थन हासिल कर रही है ममता, क्योंकि आईपैक के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी के साथ ही ईडी ने बड़ा बाजार पोस्ता इलाके के भी व्यापारियों के ठिकानों पर रेड की और ममता का ईडी की रेड पर सख्त एतराज इस सवाल को और मजबूती देता है। And because of election, they are collecting all my information of my party. Information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik. Because he is in charge of my party. So my hard disks. Phone. Hard disk. All they are collecting and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. इस पूरे डेवलपमेंट के बीच में दो नाम जो खास तौर पर सामने आ रहे हैं, पहला है आईपैक का और दूसरा है प्रतीक जैन का। ऐसे में इन दोनों ही नामों का टीएमसी के साथ क्या लिंक, क्या कनेक्शन है, जानना यह भी जरूरी है। आईपैक दरअसल एक प्रमुख पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो चुनावी कैंपेन, डेटा एनालिसिस, मीडिया मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी को तैयार करती है। आईपैक 2019 के लोकसभा चुनावों से टीएमसी के साथ काम कर रही है। साल 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव, जिसमें टीएमसी की बड़ी जीत, जिसमें पार्टी ने 213 सीटें जीती थी, उसमें आईपैक की रणनीति को क्रेडिट दिया गया था। अब आईपैक इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी की मुख्य स्ट्रैटेजी टीम भी है और प्रतीक जैन इसी आईपैक के को-फाउंडर और डायरेक्टर हैं, जो कि आईआईटी मुंबई ग्रेजुएट हैं और टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। ममता बनर्जी, जिन्होंने ईडी पर सख्त हमला बोला, ईडी की तरफ से भी वो जवाब या फिर यूं कहा जाए कि आधिकारिक बातें सामने आई हैं, जिसमें इस एक्शन को, रेड को जायज बताया गया है। मसलन एक खास राजनीतिक पार्टी की रणनीति को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर ईडी की तरफ से अपने एक्शन पर यह जवाब दिया गया। ईडी ने कहा कि कार्रवाई सबूतों के आधार पर है और किसी भी राजनीतिक पार्टी या फिर व्यवस्था को टारगेट नहीं किया गया है। फिर यह भी कहा गया कि छापेमारी किसी राजनीतिक पार्टी पर हो रही है। अब ऐसे में क्यों यह एक्शन हुआ, यह भी ईडी ने बताया। ईडी के मुताबिक कुल 10 जगहों पर सर्च चल रही है, जो कि 6 पश्चिम बंगाल में है तो 4 दिल्ली में है और यह मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा हुआ है। सर्च उन ठिकानों पर है जो कि नकदी पैदा करने वाले, हवाला ट्रांसफर आदि से जुड़े हुए हैं। पार्टी ऑफिस पर छापा मारा गया, यह भी कहा गया। अब क्यों हुआ एक्शन, इस पर ईडी ने आधिकारिक स्टेटमेंट दिया। किसी भी पार्टी ऑफिस पर कोई सर्च नहीं की गई है।
कहा यह भी गया कि यह सर्च चुनावों से जुड़ी हुई है। अब इस पर क्यों एक्शन हुआ यह भी ईडी ने बताया। इस सर्च का चुनावों से कोई लेना देना नहीं। यह एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक रेगुलर एक्शन का हिस्सा है। यह भी कहा गया कि ईडी की यह सर्च तो अवैध है। अब क्यों हुआ एक्शन? सर्च पूरी तरीके से कानून के तहत और तय कानूनी प्रक्रियाओं के मुताबिक की गई है। ईडी को भी इस बात का एहसास जरूर रहा होगा कि पश्चिम बंगाल में उनके इस एक्शन के बाद सियासी हंगामा जरूर होगा और इसीलिए सेंट्रल एजेंसी ने जवाब में देरी नहीं लगाई। वो फैक्ट सामने रखे जिसके जरिए ईडी ने अपने एक्शन को जरूरी बताया और कानूनी प्रक्रिया के तहत बताया। ये भी बताया हालांकि इसके बाद इतना भी तय है कि पॉलिटिकल हीट इज नॉट गोइंग टू गो डाउन। ये साल इसीलिए भी खास साल है क्योंकि इसी साल में देश का सबसे हॉट कहलाने वाला इलेक्शन होने वाला है। पश्चिम बंगाल जो कि टीएमसी का गढ़ कहलाता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया था वो टीएमसी की टेंशन को जरूर बढ़ा रहा है। प्रदेश में साल 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी को क्लियर मैंडेट मिला। ममता की पार्टी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी और बीजेपी को 77 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस और सीपीएम अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। अब पिछली बार का रिजल्ट ही वो वजह है कि दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। टीएमसी खुद को सत्ता में बरकरार रखने के लिए और बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता में एंट्री पाने के लिए। और इसी सियासी दंगल के बीच जब जब केंद्रीय एजेंसीज राज्य में दाखिल हुई तब एक बड़ा सियासी बवाल देखने को मिला है। फरवरी 2019 जब सीबीआई पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करके उनके घर पहुंची तो ममता बनर्जी खुद वहां पर पहुंच गई। ममता ने धरना दिया और सीबीआई अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया गया। फिर शारदा और रोज वैली चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान टीएमसी के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई और ममता ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताया। फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, जब पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से करोड़ों की नकदी बरामद हुई और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी और इसके बाद ममता सरकार और ईडी के बीच भारी तनाव देखने को मिला। जनरल कंसेंट का मामला, ममता सरकार ने साल 2018 में सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए दी गई सामान्य सहमति जनरल कंसेंट वापस ले ली थी। उनका तर्क यह था कि बिना राज्य की परमिशन के सीबीआई बंगाल में एंटर ही नहीं कर सकती। फिर चुनाव के बाद हिंसा की जांच, साल 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जब हिंसा की जांच हुई तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को यह जांच सौंपी और ममता सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी करार दिया। अभी तो एसआईआर भी इसी तरीके के विवाद का हिस्सा है। खुद ममता बनर्जी ने एसआईआर पर एक बार फिर से करारा प्रहार कर दिया है। They are deleting all the names of the Bengal peoples. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp. अब इस घटना को आप बंगाल इलेक्शन का कर्टन रेजर कह सकते हैं। हालांकि चुनाव कब होगा किसी को नहीं पता, अभी तारीखों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन सियासी फिजा बंगाल में तेजी से बदल रही है और आमने सामने बीजेपी और टीएमसी है जो फिलहाल हर बात को मुद्दा ही बना रहे हैं और कोशिश दोनों ही पार्टियों की इस बात की है कि कैसे भी करके इसका सियासी माइलेज लिया जा सके। जनता के बीच
अपनी वो छवि बनाई जाए जो चुनावों में फायदेमंद साबित हो।